हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बताएंगे पूरा रेप केस, पूरा 376 किस तरह से चलता है, कब उसमें क्या होता है, कब क्या कर लेने से आपको बेनिफिट हो जाता है। देखिए, जब भी कभी फर्जी 376 का केस या वर्तमान समय में धारा 64 BNS की FIR आप पे दर्ज हो जाए तो सबसे पहला तो आप ये समझे, जब अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए तो तुरंत आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, या फिर क्रिमिनल रिट में स्टे के लिए या फिर एंटीसिपेटिक बेल के लिए। अब दोनों में क्या ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है। दूसरी बात ये कि मान लिया जाए कि आपके केस में चार्जशीट लग गई, जेल गए नहीं गए, स्टे ले लिया था या जेल जाने के बाद बेल हो गई थी, कुछ भी हो गया हो, आपके केस में चार्जशीट फाइल हो गई। तो चार्जशीट फाइल होने के जस्ट बाद भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। चार्जशीट के बाद चार्जशीट चैलेंज कर सकते हैं, समनिंग ऑर्डर चैलेंज कर सकते हैं, या फिर आप वहीं पे ट्रायल लड़ेंगे। भाई समनिंग होगा, अगर आप चले गए ठीक है, चार्ज फ्रेम होगा, फिर गवाहियां शुरू हो जाएंगी लड़की की तरफ से, फिर आपकी तरफ से पूरा प्रोसेस चलने लगेगा और इस दौरान आप केस लड़ेंगे 5 साल 8 साल 10 साल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये 5 साल 8 साल खराब ना करना पड़े तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि आपको हाई कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। पहला रास्ता तो आपके लिए FIR स्टेज पे है कि जब FIR दर्ज हुई तब भी हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर सकते हैं राहत के लिए। दूसरा रास्ता, जब चार्जशीट फाइल हो जाए तब समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। प्रॉपर स्टे के लिए, क्वेशिंग के लिए तमाम रास्ते हैं, मिल भी जाता है, स्टे भी मिल जाता है, क्वेशिंग भी हो जाती है। अलग अलग केसों में अलग अलग फैक्ट के साथ अलग अलग चीजें ऑर्डर होती हैं। तीसरी बात ये कि अगर आप हाई कोर्ट नहीं आए तो लोअर कोर्ट में, यानी कि मजिस्ट्रेट, माफ करिएगा, सेशन कोर्ट में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन ट्रायल है, तो आप सेशन कोर्ट में भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वहां से डिस्चार्ज मिल गया 227 CRPC, अगर वहां से डिस्चार्ज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां से डिस्चार्ज आपको नहीं मिलता है तो आप उसी डिस्चार्ज, ये जो डिस्चार्ज ऑर्डर है रिजेक्टेड है, उस ऑर्डर को आप माननीय हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आपके पास उपयुक्त ग्राउंड्स हैं तो आपको डिस्चार्ज मिल भी जाएगा। जैसे कि घटना के दिन तारीख समय नहीं दिया गया है, प्लेस नहीं दिया गया है, या फिर कोई स्पेसिफिक रोल आपको नहीं दिया गया है कि आपने ये किया, ऐसे किया, वगैरह वगैरह, या मेडिकल में कुछ आया नहीं है, कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है। चौथी बात ये 161 164 के बयान में भी काफी कंट्राडिक्शंस हैं, या फिर FIR 161 164 मेडिकल कुछ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पांचवा ये कि या फिर कोई पहले से कोई विवाद है जिसके कारण आपके खिलाफ उस विवाद को शांत करने के लिए, उस विवाद को खत्म करने के लिए, कोई दबाव बनाने के लिए ये FIR दर्ज कराई गई हो। या फिर सातवां रीजन, जो भी छठवां सतवां जो भी है आप काउंट करें, कि अगर आपके दोनों के बीच कोई विवाद पहले से चल रहा था, उस विवाद को निपटाने के लिए या उस विवाद पे समझौता करने के लिए या उस विवाद पे दबाव बनाने के लिए चीजें की गई हों, FIR की गई हों, तो तमाम ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसके कारण आपके ऊपर केस हो जाता है। झूठा केस की मैं बात कर रहा हूं, सही वाले केस की नहीं। अगर कोई सही भी अपराध ये हुआ है तो उसको फांसी मिल जाए, कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, और मिलनी भी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय अलग अलग हाई कोर्ट्स ने ये कहा है, टिप्पणी की है कि जो दुरुपयोग किया जा रहा है रेप केस का या 376 की धारा का, वो सामने आता है। अक्सर लोग झूठा केस करते हैं, फर्जी केस करते हैं, जिनका हश्र भी यही होता है कि वो FIR क्वेश भी हो जाती है। अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए
तो आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आप तक आपके वीडियो को जरूर ले आएंगे।